अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ, मैं मस्त मणि हूँ, मैं मस्त मणि हूँ। मेरा कर्म शांति, मेरा धर्म शांति, मेरा घर भी शांति, मैं हूँ ओम शांति। मेरा कर्म शांति, मेरा धर्म शांति, मेरा घर भी शांति, मैं हूँ ओम शांति। मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का, मेरे सब खजाने, मैं कितनी धनी हूँ, मैं मस्त मणि हूँ, मैं मस्त मणि हूँ। अजर हूँ अमर हूँ, वही रूप रंग है, शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। अजर हूँ अमर हूँ, वही रूप रंग है, शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ रचना, प्रभु चांद सा है तो मैं चांदनी हूँ, मैं मस्त मणि हूँ, मैं मस्त मणि हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य आनंद घन हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य आनंद घन हूँ। स्वचिंतन शिव चिंतन में मैं तो मगन हूँ, ये स्नेह श्रद्धा समर्पण है शिव को, मैं जो भी हूँ उसके बनाए बनी हूँ, मैं मस्त मणि हूँ, मैं मस्त मणि हूँ। सदा मुस्कुराती मैं मस्त मणि हूँ, प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपने इस तन में मैं रोशन। क्या आप भी फंसे हैं? ओम शांति। आदरणीय ओम शांति जी। जुड़ चुके हैं अव्यक्त मुरली मंथन को लेकर के। दीदी जी आपसे अनुरोध करते हैं कृपया क्लास को शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी मुरली मंथन करेंगे। अव्यक्त मुरली कल की, क्योंकि ये मुरली मंथन से और ये सब बातें जो हम बता रहे हैं, उस सभी चीजों से जितना हम उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, उतने हमारे बुद्धि के पड़ खुलेंगे। ऊपर से नेगेटिव लेयर्स निकलते जाएंगे, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। और जितनी बातों को हम समझेंगे, उतनी हमारी इंटरेस्ट बढ़ेगा, अवस्था बनेगी। जब हम सारे राजों को समझ लेते हैं, तो फिर योग लगाना नहीं पड़ता, योग नेचुरली लग जाता है। इसीलिए मैंने पहले भी योग पट्टी में बताया था कि ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो ज्ञान की गहराई में जा सकेंगे। और जब ज्ञान की गहराई में जाते हैं, तब सारे राज
हमारे अंदर है वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तब ये योग सहज योग बन जाता है। पहले तो ऐसा ही लगता है ना, योग कैसे करें। बाबा भी कहते हैं सहज योग है, मेहनत नहीं है। लेकिन सहज, जितना सहज है इतना गुह्य है, बड़ा खड्डा जैसे है, जो अंदर जाते ही जाओ, जाते ही जाओ। और जब ऐसे बुद्धि के पड़ हमारे खुलते जाएंगे तब ये सहज हो जाएगा योग। और योग सहज हो गया तो ये सारा ज्ञान गुण जो हमारे एक्टिव हो जाएगा, तो हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। और जब संस्कार परिवर्तन होगा उतने में तो हमारी कुंडलिनी, हमारी आत्मा की शक्ति 50% हो जाएगी, अनाहत चक्र। और अनाहत चक्र बैलेंस हो गया तो सेवा, स्वार्थी नहीं, निस्वार्थ। फिर मेरा नहीं कोई, मेरा पिता, मेरा मम्मी, मेरा भाई, मेरे चाचा, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे नहीं, सारा विश्व मेरा परिवार। तब हम वसुदेव कुटुंब में आने के लायक बनते हैं। तो ये अवस्था बनाने की एक पहली सीढ़ी है, ज्ञान को मंथन में लाकर घिसना। तो ये जो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए कल भी जो टाइटल था वो वही था, निमित्त और निर्माण बन, जमा का खाता को बढ़ाना है और अखंड महादानी बनना है। सिर्फ दानी नहीं, लेकिन अखंड। तो अखंड दानी बनने के लिए बाबा ने बहुत सारी बातें बताई कि कैसे हम जमा करें। ऐसा नहीं कि हम एक साइड पे भरते जाए, दूसरी साइड पे खाली हो जाए। इसीलिए बाबा ने पहले बताया कि बाबा ने चेक किया कि कौन राइट हैंड है, कौन लेफ्ट हैंड है। और राइट हैंड की निशानी क्या बताई? राइट हैंड कौन? हम जो सृष्टि चक्र होता है हमारा, उसमें भी पहला पंख जो है, लाइन, वो राइट साइड है। माना देवी देवताएं, स्वर्ग तो राइट है, फिर नीचे उतरते हैं थोड़ा, फिर स्टेडी होते हैं और फिर उल्टा जाते हैं। तो ये जो राइट हैंड की निशानी बताई है वो ऑलराउंडर होगा, एवर रेडी होगा और आज्ञाकारी होगा। बाबा की एक एक बातों को समझेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। ऐसा नहीं सुना और भूल गए। तो ये अवस्था बनाने के लिए बाबा कहते हैं जरूरी है हर चीज में जी हाजूर। माना बाबा हमेशा हमारे साथ है तो हर हमारी जो भी सफलता है वो भी हमेशा हमें साथ देगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें इसके लिए नशा चढ़ाना है। जो 4-5 चीजें जरूरी है उसमें ईश्वरीय नशा भी बहुत जरूरी है। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि शराबी अगर शराब की बोतल कपबोर्ड में रखकर रोज देखते रहे तो क्या नशा चढ़ेगा? नहीं, उसको पीना पड़ेगा। अगर वो पीता तो दुनिया की सुध बुध भूल जाता। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये मुरली के या ज्ञान के पॉइंट्स सिर्फ बुक में हम लिखते हैं ना, तो लिखने से क्या होगा? कई बार तो हम सेंटर पे
इंडिया में जाते थे पहले, जब अफ्रीका से इंडिया आए तब, तो कई लोग क्या करते थे, जो पॉइंट लिखना होता है ना, लिख के वहां एक खूने में रख देते थे बुक, और फिर बहन पकड़ती थी, बोले कि ये पॉइंट लिखा है किस लिए, सिर्फ लिखने खातर या सारे दिन याद करने के खातर। कई तो डेकी में रख देते हैं, तो सुबह में वही स्कूटर लेके आना है तो डेकी में से निकाल लेते हैं। तो लिखना अर्थात सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, उसको पीना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा। जब वो पिएंगे, ये ज्ञान भी एक नशा है, और वो नशा जब करेंगे तब हम दुनिया की सूझ बूझ भूल जाएंगे, डिटैच, किनारा छोड़ता जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं नशा पहला तो यह है कि हम भगवान के बच्चे, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, उसने हमें ढूंढ निकाला, और इतनी सारी आत्माओं में 800-900 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें से सिर्फ हमको ही भगवान ने चुना। कहां से कहां ढूंढ निकाला। कई तो ऐसी आत्माएं हैं जो कभी ना सेंटर पे गई है, ना कभी मधुबन गए हैं, ना किसी बहन को किसी को देखा है, लेकिन पुरुषार्थ कर रहे हैं। कई अमेरिका में ऐसी जगह है, बहुत बड़ा देश है ना, जहां कोई सेंटर नहीं है, एकदम अंदर दूर दूर है, और सेंटर होगा तो भी दूर होगा, तो गए नहीं है, यूट्यूब से ही सीखे और आगे बढ़ रहे हैं। और कई रोज सेंटर पे जाते हैं रोज से, भले 40-50 साल से गए हैं, सब सुविधाएं हैं, फिर भी वहां के वहां कोई ज्ञान उतरता ही नहीं है उसको। ये कैसी कर्म की गति समझो, कैसा ये ड्रामा है। जैसे मैंने बहुत बार कहा कि हमारे साथ भी आने वाले भी अभी वहां के वहां ही है। तो ये जो है, बाबा कहते हैं कि हम भगवान के मददगार, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिसको मदद करती है, माना सारी दुनिया को मदद करता है, दुनिया को चलाता है, वो आज हमारे पास मदद मांग रहा है। कितनी बड़ी बात है। तो हम कोई छोटी मोटी आत्मा थोड़ी है, भले 33 करोड़ वाली है, लेकिन 800 करोड़ में तो आगे है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे करके हमें नशा, कि हमें नशा होना चाहिए कि हम भगवान के सहयोगी, भगवान के मददगार। इसीलिए गीता में कहा है कि भक्त भगवान को याद करते हैं और भगवान ज्ञानी को याद करते हैं। भक्त मेरा छोटा बेटा है, ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है। भक्तों का ध्यान भगवान रखता है और भगवान का ध्यान ज्ञानी मेरे बच्चे रखते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात बाबा हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन क्या रियल में हमें लगता है कि हम भगवान के बच्चे हैं? पुरुषार्थ सेकंड चीज है। ये नशे जो चढ़ता है ना, इस नशे से ही हमारी अवस्था बनती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अभी जो आज और कल, आज कलयुग है, कल स्वर्ग आने वाला है, फिर कलयुग आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि ये कल का जो भविष्य है स्वर्ग का, हमारी अवस्था का, देवी देवता बनना है, तो वो अवस्था का अभी अनुभव हो रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा कितना था, सब कुछ दे दिया, कुछ बाकी नहीं। और जो भी संपत्ति थी वो भी, वो छोटी छोटी कन्याएं जो कैपेबल थी, मम्मा मुख्य है, और ये 3 बहनों के नाम कर दी सब कुछ,
उसको भी कुछ चाहिए तो वो बहनों के पास लेते थे। और कहानी में आता है कि जब उसका बेटा ने बोला कि मुझे अभी इसमें नहीं रहना है, मुझे दुनिया में जाना है, प्रॉपर्टी मांगी तो नहीं दिया। पहले पूछ लिया था कि इसको कुछ चाहिए तो अभी ले लो जब तक हमारे पास है, एक बार मैं परमात्मा के नाम कर दूंगा, फिर मैं किसी को, ये मेरा है ही नहीं तो मैं कहाँ दूंगा। तब तो उसने हाँ बोला। वो नारायण भाई जो है वो हमेशा बाबा मिलन में 18 जनवरी में आता था। अभी पता नहीं है है कि नहीं, क्योंकि वो भी उम्र वाला हो गया होगा। वो हर हमेशा पश्चाताप करता था। दी शरीर छोड़ गए वो। हेलो, हाँ जी दी शरीर छोड़ गए हैं वो। छोड़ दिया ना? हाँ, हाँ जी। क्योंकि उम्र हो गई है उसकी भी। तो ये जो नारायण है, वो जब उसने कहा कि मुझे अभी यहाँ नहीं रहना है, तो यशोदा माँ ने भी कहा, क्योंकि माँ तो कभी कभी थोड़ी फिसक जाती है ना, बोले कि नहीं ब्रह्मा बाबा के मेरा है ही नहीं तो मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है अभी। फिर उसके रिश्तेदार के यहाँ उसकी भेजा और उसने बिजनेस किया और बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। लेकिन बाद में पछतावा हुआ कि हमने नहीं पहचाना। तो ये है, बाबा कहते हैं कि भविष्य की जो अनुभूति है वो अभी हमें करनी है, वो संस्कार अभी हमें भरना है। तो अभी ये करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनना है। स्व माना आत्मा, आत्मा के साथ जुड़ी हुई इंद्रिया, 5 इंद्रिया जो है, और मन बुद्धि और संस्कार, वो हमारे वश में आ जाए, माना आत्मा के वश में आ जाए। वो जो कहे वही करे, माना आत्मा कहे वो करे, वो है स्वराज्य अधिकारी। वो कहे कि ये नहीं देखना है तो ना देखे, ये नहीं सुनना है तो ना सुने, ये करना है, ये पुरुषार्थ करना है तो वही करे। वो है स्वराज्य अधिकारी। और वही बच्चे विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। जो अभी स्व पे राज्य करेंगे वही विश्व का राज्य चलाने लायक बन सकते हैं। जब तक लायक नहीं बनते तब तक हमें खजाना नहीं मिलता, पात्र बनना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आज दुनिया में लोगों को वैसे टाइम नहीं है और सिचुएशन भी बहुत खराब हो रही है। समय, ये मुरली तो 2003 में चली थी, लेकिन वो समय अभी तो आ गया कि लोगों को ये कुछ ढूंढ रहे हैं, सुनने का मन भी होता है, सुनते भी है, लेकिन हिम्मत नहीं होती है भगवान के बच्चे बनने की, पुरुषार्थ करने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करना है और उस आत्माओं को हिम्मत के पंख देना है। इसीलिए बाबा ने कहा अनुभव कराओ, प्रैक्टिकल, बोलने से कुछ नहीं होगा। और आज जो हो रहा है, जो ब्राह्मणों का झाड़ हिल रहा है, दुनिया वाले को तो नहीं पता है, हमारे बाबा के बच्चों को भी नहीं पता है कि ये झाड़ हिलने के कारण ये सब हो रहा है, और वो भी संकल्प चलाकर उसकी अवस्था गिरा देते हैं। तो हम ये जानते हैं कि सुनाना तो बहुत इजी है, लेकिन जब हम दूसरों को सुनाते हैं और हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं तो क्या वो आएंगे? या बाबा के बच्चे जो भी नए नए हैं वो क्या आगे बढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि सुनाने
तो इजीली पढ़ के भी सुना देंगे, बाबा ने आज कहा है। लेकिन टचिंग और पंख तब मिलती है जब वो आपके मनसा वाचा कर्मणा तीनों को समान देखे, अनुभव करे कि ये परिवर्तन हो गया है। तो तब कि भाई नहीं, इस कलयुग की दुनिया में भी रहते भी उसके संस्कार तो देखो। वैसे भी हम जानते हैं ना, कईयों के संस्कार, नई नई आत्मा आती है, कईयों के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। एक बार मेरे पापा वो आनंद में आए थे और उसकी घड़ी बिगड़ गई। अभी घड़ी लेके वो बाजार में गया रिपेयर चेक करवाने। किसी ने 100 रुपया बोला, किसी ने 200 बोला, तो उसने नहीं करवाई, बोले कि तो बहुत एक्सपेंसिव है। फिर एक जगह पे गया तो छोटी सी दुकान थी, तो घड़ी में थे क्या, तो बोले कि कुछ है ही नहीं। उसने थोड़ा एडजस्ट किया, घड़ी चालू हो गई। तो पापा ने पूछा कि कितना है, तो बोले इसमें कुछ किया ही नहीं, बस 5 रुपया दे दो। आप सोचो, वो जो है वो कौन सी आत्मा, क्या इस तब हमें ऐसा लगता है ना कि इस कलयुग में भी देवता जैसी आत्माएं हैं, उसको कहते हो। तो हमारे जो संस्कार है, जो कलयुगी संस्कार एकदम एक्टिव हो गए हैं। इतने जन्म लेते 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 कितने कर्म किए, आज 84 जन्म में कितने सारे कर्म किया। हर पल हमारा भाग्य बन रहा है। और ये तो अभी हमें पता चला तो चलो हम केयर करते हैं, बाकी पहले तो पता नहीं था। कितने किए होंगे कर्म, कितनी लेयर बनी होगी। तो हमारे में अगर परिवर्तन ना देखे तो कोई मानेगा कि हम भगवान के बच्चे हैं या देवी बनने वाले हैं। और आज यही हो रहा है ब्रह्मांडों में। कितने साल से है, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे है, कुछ भी है, सुनाना अलग, करना अलग, बोलना अलग, सब अलग है। ऊपर से पाप कर्म बनते हैं, क्योंकि हमारे व्यवहार से किसी के संकल्प चले, इतना भी वो सोचे कि खुद ने तो उतारा नहीं है और हमें कैसे बता रही है, वो भी संकल्प चला, वो भी पाप कर्म में जमा हो गया हमारे। इसको कहते हैं जमा नहीं किया, कमाया, खाया, खलास कर दिया। दुनिया में भी ऐसे ही आत्माएं है ना। पहले के जमाने में सेविंग्स करते थे कि इतना परसेंटेज ही हमें यूज करना है और इतना सेविंग्स करना है। लेकिन अभी पैसा ना हो तो भी घर की चीजें पर कमी नहीं होनी चाहिए। कर्जा लेके भी करेंगे, खाया पिया और सोया। तो जब हम बीके ऐसा ही करें कि योग लगाया, ज्ञान सुना, सब किया, और फिर हमारे संकल्प चलते ही रहे, हमारा व्यवहार ऐसा जिससे दूसरों के संस्कार संकल्प चले और हमारे पर बहुत बोझ चढ़ता जाए। इसीलिए हमें एक एक चीज पर बहुत बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ हमारी गिरावट ना हो। जितना कमाया उतना तो रखे। इसीलिए बाबा ने कहा कि उसको, दुनिया वाले को हिम्मत का एक पांव, हिम्मत की पंख दो। हमारी व्यवहार से हम कर सकते हैं, बोल से कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं इसके लिए जरूरी है निरंतर अखंड महादानी, कभी कभी नहीं। और आज ऐसा समय है, आपने 100 चीज अच्छी की है वो नहीं दिखाई देगी, एक भूल की वो दिखाई देगी। उसका ही चिंतन करेंगे, अच्छाई का नहीं।
हर एक के ऐसे संस्कार बन गए हैं। इसीलिए अखंड महादानी अर्थात अपने को कंप्लीटली परिवर्तन, उसकी विधि जो मैंने बताई वो तीव्र पुरुषार्थ के लिए या सेकंड का पेपर पास करने की भट्टी में आता है। दिनचर्या मनचर्या सेट करके पॉजिटिविटी को बढ़ा के योग की पहली अवस्था पक्की करनी, बाद में सब आता है। ये पहला जरूरी है। तब हम अखंड महादानी, क्योंकि नेगेटिविटी चलेगी ही नहीं। थोड़ा भी चला तो बीच में कट हो जाएगा। हालांकि वो एक रात की बात नहीं है, समय लगता है। चेक चेंज चेक चेंज करते 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 ये आएगा। लेकिन वो जो फाउंडेशन बन जाएगा, वो फाउंडेशन जितना आप रोज प्रैक्टिस करते जाएंगे वो फाउंडेशन मजबूत बन जाएगा। इसीलिए कहा कि कभी कभी दानी नहीं, थोड़ा अच्छा सोचा, किसी ने अच्छा किया, अच्छा उसके लिए सोचा और हमने दान कर दिया, किसी को 2-4 शब्द सुना दिया, ऐसे नहीं। अखंड। और उसके लिए चाहिए जमा का खाता, रोज जमा करो। तो बाबा कहते कि चारों ही सब्जेक्ट में जमा चेक करना है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। कितना परसेंटेज है, कितना जमा किया, कितना खा लेते हो। इसीलिए बाबा कहते कि उसके लिए जरूरी है मनसा, वाचा और कर्मणा। ये तीनों द्वारा जो भी सेवा करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बोलने की ही सेवा, लेकिन ये तीनों द्वारा, तीनों साथ रहे। कि अगर किसी को मुख से, वाचा से सुनाई दे रहा है, सुना रहे हैं, तो भी हमारे मन में अच्छे विचार ही चले, भाव और भावना समान हो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसकी निशानी, जमा की निशानी बाबा ने बताई कि जब भी हम सेवा करते हैं, वो सेवा से हमें भी खुशी और सामने वाले को भी खुशी, संतुष्टता। ऐसा नहीं कि हम सेवा करने जाए लेकिन हमारी ऐसी अवस्था न होने के कारण हमें संतुष्टता ना होवे, या कोई संगठन में भी हम फिजिकल सेवा भी करने जाए, कर्मणा सेवा, तो भी बहुत कुछ होता है। तो मन में संकल्प चलते रहे और सेवा करते रहे, कोई अर्थ नहीं है। ये तो सारा ड्रेन कर रहे हो। इसीलिए कई बार बाबा मुरली में कहते हैं, इससे तो अच्छा है वो सेवा छोड़ दो जो सेवा आपको दुख देती है, जो सेवा आपको असंतुष्ट करती है, जो सेवा आपको नेगेटिव विचार चलाती है, वो सेवा ना करो, वो अच्छा है। क्योंकि सेवा से जमा होने से ज्यादा आप यूज कर लेते हो शक्ति को। क्योंकि एक एक संकल्प, एक एक विचार आत्मा की शक्ति का उपयोग करता है और नई शक्ति भी बनाता है। ये जो अगर हम नेगेटिव व्यर्थ सोचते रहे तो हमारी आत्मा की शक्ति कम भी होती है, लेकिन उसी प्रकार की कई गुना शक्ति, नेगेटिव शक्ति हम क्रिएट करते हैं। इसीलिए मैं सिंपल भाषा में कहती हूं, हमारे सूक्ष्म शरीर से हम पाप कर्म बाहर खींचते हैं। ये सिंपल भाषा, क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर में जो भी कर्म है उसकी स्विच बाहर लाने की वो है संकल्प।
हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पुण्य बाहर आएगा, नेगेटिव सोचेंगे तो पाप आएगा। इसीलिए साइंस वाले कहते हैं कि आप जितना नेगेटिव सोचेंगे आत्मा की शक्ति कम होगी, इससे ज्यादा नेगेटिव शक्ति क्रिएट होगी। और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे आत्मा की शक्ति कम होगी, लेकिन कई गुना पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, बनेगी, क्योंकि आपने कई गुना पुण्य खींचा। बहुत सूक्ष्म बातें हैं। आज साइंस हमें बहुत मदद कर रही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें संतुष्टता, अभी मैं वेबिनार करा रही हूं क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे संतुष्टता है कि मैं सेवा कर रही हूं और आप सबको भी अच्छा ही लगेगा तो ही तो ज्वाइन कर रहे हो। ऐसा नहीं है क्या बकवास हो चल रहा है, नहीं। तो ये जो है खुशी, हर एक जगह पे हम कोई भी काम करें, इवन घर की काम भी करो तो भी खुशी खुशी से, संतुष्टता से। ऐसा नहीं आज सुबह में उठ के यही करना है, हाँ, खाना पकाओ, चाय पिलाओ, कपड़े धोए, कचरा पोछा करो, यही करना है। या जॉब करते हैं तो यही है, सुबह में उठो, जॉब पर जाओ, ये बॉस की सुनो, ये करो, ये संकल्प चलेंगे तो वो संतुष्टता नहीं है। कितनी शक्ति आपकी ड्रेन हो रही है। इसीलिए वो भी खुशी खुशी से, पेपर आया तो एकदम डाउन हो जाती है सबकी खुशी। नहीं, मैंने कहा था ना कि आज जो जीबीएस इंडिया में निकला है, महाराष्ट्र साइड पे, अभी बंगाल में भी शुरू हुआ, वही चीज है जो मेरे युगल को हुई थी और उसको तो एकदम हाई हुई थी। जीबीएस में बहुत परसेंटेज होते हैं, कभी कभी थोड़ा अंक छोड़ते हैं, कभी सेंसरी अकेली छोड़ती, कभी मोटर अकेली। सेंसरी, मैंने जब डॉक्टर को पूछा कि ये उसको अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज करे, इतना हम भी योग करते थे, बोले कि उसकी दोनों चीजें गई है, सेंसरी और मोटर। तो मैंने पूछा डॉक्टर को कि सेंसरी और मोटर है क्या, तो उसने बोला ये हमारी डॉक्टर की साइंस लाइन है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब मैंने सब रिसर्च किया, सारी अंदर की सिस्टम की ढूंढी, जो डॉक्टर भी सरप्राइज हो रहे हैं। सेंसरी अर्थात हमारी 5 इंद्रियों द्वारा ब्रेन को मैसेज जाता है और फिर ब्रेन जो है नर्वस सिस्टम द्वारा शरीर को, जो अंगों को मैसेज पहुंचाता है, वो मोटर। तो दोनों जिसकी जाए वो सीरियस, इसके लिए मोट हो रही है कितनों की। अभी ही शुरू हुआ ये जीबीएस। पहले डॉक्टर ये कहता था कि लाखों में एक को ही होता है, और ये अभी युगल बोल रहा था बहुत बढ़ रहा है। तो आप ये है, उस समय भी इतना हुआ, कभी कुछ किया नहीं था घर में, फिर भी वो पथारी में है, नहाना धोना सब हमें करना, ऊपर से गाली खाना, क्योंकि उस समय उसकी भी स्थिति खराब हो जाती है, पेशेंट की भी। तो वो लोग भी चिड़िया, एकदम चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, और उसमें स्टेबल रहना कितनी मुसीबत है। लेकिन एक भी संकल्प नहीं, खुशी खुशी से पेपर आया है, पास करना है, ये अवस्था है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी काम करो, चाहे घर की है, चाहे ऑफिस का है, चाहे बाबा की है, वो सेवा ही है। कहते ना कि वेट नहीं उतारो, सेवा समझकर करते रहो कि ये लोगों की सेवा करने हमें हमारे कर्म लाए हैं, तो खुशी खुशी से सेवा करो, ये भी आत्मा ही है, बाबा के बच्चे ही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में कुछ भी गया नहीं, ऊपर से खाता खाली। ये कहते हैं जितने आपके संकल्प चलेंगे, इतना जमा का खाता कम होता जाएगा, नेगेटिव, और पॉजिटिव चलेगा तो बढ़ेगा। यही सिंपल मैथमेटिक्स है।
तो बाबा कहते हैं कि ये जो बाबा ने कहा कि जमा का खाता जो बढ़ाने की एक गोल्डन चाबी दी, कौन सी? उस समय कोई भी करते हैं, मनसा वाचा कर्म, जो भी समय पर जो भी करते हैं उसमें निमित्त भाव और निर्माण जो टाइटल है वो गोल्डन चाबी है। इसके लिए बाबा ने बताया कि भाव और भावना ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। भाव अर्थात इंटेंशन, आपकी हिंदी में क्या कहते हैं, इरादा। आपका इरादा क्या है, इंटेंशन क्या है। और भावना अर्थात फीलिंग, और ये दोनों उत्पन्न कहां से होगी? संकल्पों से। नेगेटिव संकल्प होगा तो हमारा इंटेंशन खराब, तो भावनाएं भी खराब, एक दूसरे से जुड़ा ही है। अगर हमारी पॉजिटिविटी है तो हमेशा हमारी इंटेंशन अच्छा ही, तो फीलिंग भी अच्छी ही होगी। इसीलिए बाबा ने कहा निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, ये जो है बाबा कहते हैं कि अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होते हैं, निमित्त, निर्माण, शुभ और आत्मिक, ये सब क्या हुआ? 7 गुण ही तो हुए, गुण ही हुए। आत्मिक स्मृति अर्थात हमारे 7 गुण एक्टिव होवे, पॉजिटिविटी होवे, तो हमारी सारी अच्छाई, दया, करुणा जो भी है सब आ जाती है। तो कोई कितना भी खराब है तो भी हमें उसके लिए दया आएगी कि इसके कर्म ऐसे है, उसके पास शक्ति नहीं है, अभी हमें उसको शक्ति देनी है, तो इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। तो ये भाव, ऐसा नहीं मैं कितना भी करूं वो तो ऐसा ही है, कोई अप्रिशिएट नहीं करते, शुरू हो जाता है, तो ये भाव नेगेटिव है, तो ये खाता ड्रेन करेगा। इसलिए बाबा ने कहा ये गोल्डन चाबी है निमित्त और निर्माण बनने की। तो बाबा कहते निर्माण अर्थात कोई मान शान की कोई आवश्यकता नहीं, जो अपने स्वमान में अपने आप को मान देता है उसको बाह्य चीजों की मान की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए निमित्त में तो हम बहुत अच्छी रीते कहते हैं, बोलने में निमित्त सिर्फ नहीं, मन से निमित्त। बोलने में तो कह देते बाबा करण करावन हार है, हम तो निमित्त मात्र है, बोलते हैं, बस सबको बोलते रहते हैं, लेकिन अंदर है कि बाबा ही निमित्त है, और बाबा ही करण करावन हार है, हम तो सिर्फ निमित्त है। मन में नहीं होता है। कोई भी परिस्थिति आए तो मन में तो कितना संकल्प चलता रहेगा। कोई पूछे तब तो कह देते हैं बाबा बैठा है ना, बाबा करण करावन हार है, हम तो निमित्त है, तो करने वाला है, लेकिन अंदर तो बहुत हलचल चल रही है, वो निमित्त भाव नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर आपकी भाव यह है, इंटेंशन यह है, तो आप हमेशा इस चाबी से आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा अगर भाव अच्छा है तो हर एक आत्मा के प्रति भावना भी अच्छी ही होगी। तो बाबा कहते हैं कि इसकी हमेशा नोट करो कि हमारी भाव हमेशा कैसा रहता है, भावना कैसी रहती है। अगर हमारी अभिमान में भाव है, हमारा अभिमान अभी है, मैं इतना करता हूं, मैं इतनी करती हूं, तो बाबा कहते हैं कि ये अभिमान वाला भाव होगा तो हमेशा घाटा।
तो बाबा कहते हैं कि अभिमान से नहीं से है। जब हम देही अभिमानी बनेंगे तो निर्माणता होगी, तो जमा का खाता ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये जमा करने की जो समय है सिर्फ संगम युग, संगम युग पर ही हम जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं। सीजन चल रही है कर्म की खेती करने की। दुनिया में भी सीजन चलती है ना, कभी गेहूं की सीजन है तो गेहूं भर लेते हैं, मसाले की सीजन है तो मसाले भर लेते हैं, ऐसी सीजन होती है। ऐसे ही ये संगम युग कर्म की खेती करने की सीजन चल रही है। जितना चाहो इतना सारे कल्प की प्रारब्ध भर सकते हैं। जितनी आत्मा में शक्ति ज्यादा उतनी प्रारब्ध अच्छी बनेगी। मुख्य चीज ही है योग, हिसाब किताब चुकतू होगा। और इसके लिए कहा चेकर बनो मेकर बनो। चेक भी करना है और प्रैक्टिकल में लाना भी है। रोज मुरली में सार आता है, प्रश्न आता है, वरदान आता है, तो क्या चेक करते हो कि वो जो बताया है उसमें से मेरा कितना परसेंटेज हुआ, कितना बाकी हुआ? चेक एंड चेंज प्रैक्टिकल में लाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि समय समीप आ गया है। आज तो दुनिया वाले कह रहे हैं, 2003 में तो कोई नहीं कहते थे, लेकिन आज सब दुनिया वाले वीडियो पर वीडियो निकाल रहे हैं कि ये 2000, कोई कहते 2030 में, कोई कहते हैं 2036 में, कोई कहते हैं 2040 में, कोई कहते हैं 2028 में। और वो भी कह रहे हैं कि अभी स्वर्ग आने वाला है, ये भी कह रहे हैं। अभी सिर्फ जो अज्ञानी जो है, अर्थात अभी भी अंधश्रद्धा से भक्ति करते हैं, वो लोग नहीं कहेंगे, लेकिन प्रिडिक्शन जो कर रहे हैं सब कह रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ कि हम कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं दवा लेने और अच्छा ही नहीं हुआ, फिर भी हम उसकी ही दवा लेते रहे, एकदम फिर बीमार हो जाए तब तक नहीं बदलते, ऐसा हुआ। अगर हमें इस चीज से या इस पूजा से फायदा नहीं हो तो तुरंत चेक करना है कि कौन सा डॉक्टर पे जाए। लेकिन ये अज्ञानता में जब तक है तब तक कोई ये सोच भी नहीं सकता कि हम रॉन्ग जगह पे जा रहे हैं। इसीलिए आज भी मुरली में इसके बारे में बहुत अच्छा समझाया है ना, धृतराष्ट्र के बारे में। कि ये जो वैसे तो आप देखो ना, तो ये कौरव और पांडव की जो बात है ना, तो उसमें सभी देखो पांडव ने सब नाम अच्छे होंगे, अच्छी चीजों के लिए, और कौरव, कौ माना कौवा, रव माना आवाज, माना कौवा की आवाज किसी को अच्छी नहीं लगती। ऐसे आज दुनिया में सबका बोल चाल चलन अच्छा ही नहीं लगता, कौरव ऐसा। इसीलिए कहते हैं ना दुर्योधन, धन का दुरुपयोग करने वाले, दुर्शासन, शासन का दुरुपयोग करने वाले, धृतराष्ट्र, राष्ट्र को धूतने वाले, ये सारे नाम उसके ऐसा ही है, नेगेटिव, वो सब है। अभी यही तो समय चल रहा है रावण राज्य में। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें रॉयल रूप में भी मेपन नहीं लाना है। हमारा भी रॉयल रूप हो गया है कहने मात्र। बाबा कहते हैं कि नेचुरल संकल्प में, बोल में और हर संकल्प में बाबा शब्द रहे। मुख से भले ना निकले फिर भी अंदर से रहे। अभी क्या है, मुख से तो निकल जाता है लेकिन अंदर में नहीं रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा मैंपन की स्मृति। मैं दो है, एक मैं
देह अभिमान वाला और दूसरा मैं आत्मा अभिमानी। अभी बाबा कहते हैं कि रॉयल अर्थात आत्मा अभिमानी, मैंने इतना किया, मैंने इतनी सेवा की। आत्मा अभिमानी है लेकिन मैंने किया, बाबा ने कराया नहीं, वो रॉयल है। हम दुनिया जैसा व्यवहार तो नहीं करते हैं, जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो ऐसा व्यवहार तो नहीं करते हैं। फिर भी ये बोल देते हैं कि हम इतना करते हैं तो भी किसी को एप्रिसिएशन नहीं है, हम तो इससे भी ज्यादा सेवा करते हैं। लेते ये बाबा कहते हैं कि इसके लिए मम्मा का स्लोगन बाबा ने याद कराया। करण करावन हार तो बाबा है, ये तो याद रखना है, लेकिन मम्मा का स्लोगन कौन सा याद कराया था? हुक्म हुक्म चला मुझे रहा हुक्म चला रहा। हाँ, हुक्म ही हुक्म चला रहा। हुक्म ही चला रहा है। हुक्म ही माना बाबा, मैं कुछ नहीं करती या करता, ये मम्मा और बाबा की दोनों की सब पता ही था कि हम करते ही। बाबा ने भी कभी नहीं कहा कि मैं करता हूं, बाबा करा रहा है, बाबा मेरे साथ है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये मुख से ऑटोमेटिक शब्द निकले। तो कर्म में आपकी सूरत और बाप की मूरत दिखाई दे। बाबा कहते भले हमें दिखे हमें, लेकिन हमारी जो कर्म है, व्यवहार है, उसमें बाबा के गुण दिखाई दे। भले अब इसीलिए कहते हैं ना कि हमारी व्यवहार से हमारे गुण या अवगुण प्रकट होते हैं। इसीलिए बाबा कहते थे प्रत्यक्षता तब होगी जब सब हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में हमारे गुण एक्टिव होंगे, दुनिया से अलग होंगे, तभी बाबा के प्रत्यक्षता होगी, तब तक नहीं हो सकती। और तब वो जो पहले जन्म वाली आत्माएं है ना, वो तैयार हो जाएगी। बाबा को 9 लाख ही चाहिए सृष्टि चालू करने के लिए, बाकी तो उसके साथ पुछड़े आ ही जाएंगे। मेरे युगल को कहती हूँ ना कि पुरुषार्थ करो अभी, बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरी साड़ी का पल्लू लेके आप पहुंच जाऊंगा। मैं कि पल्लू होगा ही नहीं, साड़ी होगी ही नहीं, पल्लू कैसे पकड़ेंगे? तो ऐसा करके बात उड़ा देता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्षता में 9 लाख आत्माओं, खास करके 8/108 तैयार हो जाएगी, और इससे 16,108, फिर 9 लाख। तो बाद में पीछे वाले जो दूसरे जन्म वाले हैं वो तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। इसके लिए बाबा को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन जड़े फाउंडेशन पक्का करने की ही आवश्यकता है। इसीलिए बाबा ने कहा निराकारी, निरअहंकारी। तो मनसा में निराकारी, वाचा में निरअहंकारी और कर्म में निर्विकारी। ये 3 शब्द कभी भी भूलने नहीं है। वही गीता में भी बताया है लास्ट अध्याय में। लेकिन अर्थ कोई नहीं जानता। गीता में सब शब्द है, मामेकम याद करो, मध्याजी भव, बस सारे है, मन मना भव, मध्याजी भव, मामेकम याद करो, तो कोई नहीं जानते। वो थोड़ा श्री कृष्ण कह सकेगा। इसीलिए बाबा कहते कि ये हमेशा हमारे मन में निराकारी माना आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्मृति से बोलना नहीं है कि ये आत्मा है, ये मेरा पति नहीं है तो मेरा भाई है, बोलने की जरूरत नहीं है। अंदर से कोई कैसा भी व्यवहार करे, फिर भी हमें ऐसा मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं, ये भी आत्मा है। जब हम आत्मा सोचेंगे तो ऑटोमेटिक आत्मा के गुण दिखाई देंगे। अगर हम उस जो भी हमारा रिलेशन है उससे देखेंगे तो उसकी जो भी बुरा किया है वही दिखाई देगा।
तो हमें आत्मिक स्मृति, निराकारी स्मृति बनानी है, अर्थात आत्मिक स्मृति। और स्मृति जितनी जितनी आप ये विधि अपनाएंगे उतनी स्मृतियां बनती जाएगी और वही दिखाएगा। हमारे तो प्रैक्टिकल अनुभव है स्थूल में भी। जब हम ऑयल की फैक्ट्री में काम करते थे तो सब हर जगह पे जाओ तो ऑयल ही दिखाई दे, दूसरा कुछ नहीं दिखाई दे। मैट्रेस की फैक्ट्री में थे तो मैट्रेस ही दिखाई दे। जब सॉल्ट की फैक्ट्री में थे तो सुपर कहाँ भी जाओ तो सॉल्ट ही दिखाई दे, दूसरा कुछ नहीं दिखाई दे। ऐसे ही अभी हम ये छोटा सा अनुभव तो सबको है कि जब हम रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी के घर पे बाहर झंडा भी दिखाई दिया तो तुरंत संकल्प चलेगा ना बाबा का बच्चा होगा। बड़ी खुशी होती है देखकर। तुरंत ही ये स्मृति है। कोई गाड़ी ये पर भी स्मृति- देखते हैं बाबा का चित्र तो भी आता है कि ये तो भी किसी याद आ जाता है। किसी बच्चे की है। थोड़ा सा सेंटर का कुछ थोड़ा ब्रह्मा कुमारी ऐसा दिखाई देना, अक्खा नहीं तो भी कहा सेंटर लगता है यहाँ बाबा का, तुरंत। अब ये स्मृति है, उसको अविनाशी स्मृति बनानी है। ये चित्र से दिखाई दे रहा है, अभी हमें आत्माओं के अंदर देखना है। तो जितना आप पॉजिटिव बनते जाएंगे, स्मृति से कोई कितना भी खराब व्यवहार करेगा हमें कोई असर नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इसमें स्मृति में निराकारी, फिर वाचा में निरअहंकारी। भले हमें कितना भी ज्ञान है, अहंकारी, भले हमें कितना भी ज्ञान है, वो जो रॉयल अहंकार भी नहीं आना चाहिए। दूसरों के साथ आज दुनिया में तो जो बात कर रहे हैं, कोई किसी के कोई मैनर्स रही नहीं है। एक बार मैं गाड़ी में, मुझे तो ट्रेन में भी बहुत अनुभव होते हैं इंडिया में, तो एक बार मैं ट्रेन में जा रही थी तो सडनली मुझे जाना हुआ, मेरे पेरेंट्स तो बुकिंग नहीं करवाई थी, नहीं मिला था, तो युगल छोड़ने आया तो साइड वाली कुर्सी, सारी ट्रेन खाली थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो हम तो जाके बैठ गए साइड की कुर्सी में। फिर जैसे समय आया, क्योंकि वो लंबा समय वहां स्टेशन पर रहती होगी, तो सब आने लगे जल्दी जल्दी, बड़ा बैठे, इतने भर गए अंदर के पाँव के ऊपर पाँव रख के बैठने लगे, ऊपर बैठने लगे, जहाँ सामान रखने का है सब, अप डाउन वाले, हमें तो नहीं पता, और हम साइड में बैठे थे। अभी सब आके, मैं तो योग में ही होती हूँ लेकिन कान तो खुले हैं, इसीलिए योग करती थी। सब एक दूसरे को कहते हो ये रानी जैसी बैठी है, उठा उसको, तो उसके खोरे में बैठ जा, एक दूसरे को बोलते हैं। और एक बूढ़े कपल थे, उसको भी उठा दिया। वो लोग कितना रोए, बोले कि अभी हमारी गाड़ी जाने वाली है, खड़े रहने का भी जगह नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। बोले कि ये तेरा प्रॉब्लम है। ऐसे लोग की कोई दया नहीं है। फिर हमारे सामने एक लड़की थी, वो स्टूडेंट लगती थी, वो लोग तो जैसे आए ना वैसे वो तो घबराने लगी। और फिर मुझे कहा, मैंने उसको कहा तू बैठी रहना, उठना नहीं, तो थोड़ी बार तो बैठी। फिर बोले नहीं आंटी, ये लोग तो बहुत खराब होते हैं, लगते हैं आप यहाँ के नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, इसीलिए आप बोल रहे हो बैठ के रहना। मैं तो अभी मुझे तो उठना ही पड़े। मैंने बोला कहाँ जाएंगे? बोले कि कहाँ भी जाएंगे, दूसरी ट्रेन लगे, लेकिन यहाँ तो नहीं खड़ी रहती। बेचारी वो तो घबरा के चली गई। तो वहां तो 3 आके बैठ गए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। अभी वो रही मैं अकेली, तो कितना सारा बोला, कितना बोला। मैं तो योग करके शांति का दान देती रही। तो बोले कि है बाहर देखती रहती है, सुनती है पर कुछ जवाब भी नहीं देती, कितनी अभिमानी है वो, कितना सारा बोल 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 कितनी गालियां दी होगी। तो उसको क्या पता, लेकिन किसी ने, क्योंकि मैंने तो सुरक्षा कवच बना दिया था, कोई हाथ भी नहीं लगा सके। मुझे पूरा भरोसा था। मैं तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी
छोटे छोटे योग के प्रयोग करती रहती थी। तो ये सुरक्षा का मुझे पूरा ही पता। जो भी नया है ना, पुराने थक जाते हैं, जो भी नया है ना, ए उठ, उसको उठा, ए रानी बैठी है, तो बोले कि तेरे में हिम्मत नहीं है, तू बाइला है, तू ये है, एक दूसरे को बोलते रहे, फिर सब थक गए। फिर वो लोग चौथ थी तो सब नाश्ता सब लोग, वो लोग तो क्या करते हैं, गाड़ी में ही करते हैं, भजन कीर्तन भी गाड़ी में ही कर लेते हैं। तो सब डब्बा निकाले, बोले कि ये उठने वाली नहीं है, एक चलो आप खाए, भूख लगी अभी तो बोले एक दूसरे के, तो तेरे में हिम्मत नहीं है, तो बोले कि तू जाने तेरे में क्या हिम्मत है। फिर जब वो दूसरा स्टेशन आया ना, बड़ौदा, तो मैं उस समय शिव संदेश बहुत छपाए थे, तो पर्स में ही रखती थी। तो जो भी उठे ना, उसको एक निकाल के देती थी, बोले खड़ा है ऊपर, ये ले, तो ये देखता ही रहता है कि अभी तक कुछ बोली नहीं और अभी शिव संदेश देती। ये मैंने बोला ये सुनना, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो सब देखते रह गए। तो कहने का भावार्थ, ये सब ऑफिसर थे, एजुकेटेड, और कोई मैनर्स नहीं, टूटा बोलते हैं। बोलो आप सोचो कितनी भी उम्र है। तो बाबा हमें यही कहते हैं कि ये तो हम नहीं अभी करते हैं। हम कोई भी बच्चा भले थोड़ा भी ज्ञान में है तो भी ये तो ऐसी लैंग्वेज बहुत कम यूज करते हैं, वैसे है थोड़े अभी, लेकिन जो रियल पुरुषार्थ कर रहे हैं वो तो नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन हमारे ज्ञान के हिसाब से भी निरहंकारी, कि मुझे इतना आ गया है। एक है नशा और एक है अहंकार। अहंकार व्यवहार में दिखाई देता है, नशा पुरुषार्थ में दिखाई देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वाचा में भी निरअहंकारी बनो और कर्म में निर्विकारी। हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या जो भी है, जो भी अवगुण की देन है, उससे उपराम कोई भी चीज हमारे व्यवहार में ना दिखाई दे। इसीलिए मैं कहती हूँ ना, चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में गुण प्रकट हो, तब हम अंतमति सोगति कर सकेंगे। तो और वरदान, वरदान में भी क्या आया, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले ही समाधान स्वरूप भव। बाप के स्नेह का रिटर्न, विचार करो, स्नेह का दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कि स्नेह क्या है। प्रेम, और इसमें बताते तो बोले कि प्रेम से हल्का स्नेह है। मैं ढूंढती थी कि स्नेह का अर्थ क्या है, एक्चुअली क्या डिफरेंस है, किसी को नहीं पता। बाबा ने बताया स्नेह माना सबसे श्रेष्ठ, जब प्यार निस्वार्थ होता है, आत्मिक प्यार है, उसको स्नेह कहा जाता है। प्रेम में स्वार्थ निस्वार्थ हो सकता है, स्नेह में नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि फरिश्ता स्थिति, माना फरिश्ता का अर्थ क्या है, इस देह से या इस सृष्टि पर कोई चीज में किसी से भी कोई रिश्ता नहीं, उपराम। तो बाबा कहते हैं कि फरिश्ता बनना ही स्नेह का रिटर्न है। भगवान का जो हमें वो आए, हमें ज्ञान दिया, देवी बनाने के लायक बना रहे हैं, ये सबका हमें रिटर्न देना है। तो रिटर्न यही है, उनके कही हुई बातों को फॉलो कर फरिश्ता बनना, अर्थात हमें स्मृति रहे कि मैं इस संसार से डिटैच हूं। फरिश्ता स्वरूप माना हमारी आत्मिक गुणों एक्टिव है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा रिटर्न देने वाले तो समाधान स्वरूप, कोई भी चीज है उसमें क्यों क्या का क्वेश्चन रहेगा ही नहीं।
वो जो है जैसा है वैसा एक्सेप्ट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं। वास्तव में हम देखते हैं ना कि दुनिया में या हम जो भी हमारे घरों में हो रहा है, वो कर्म इतने नहीं कड़े होते हैं, कर्म की गति में आएगा, लेकिन हम उसके बारे में सोच सोच कर, मन में रख कर या सामने बोलकर जो बढ़ाते हैं ना, इससे हमारे कर्म कड़े हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ बाबा हमें यही सिखाते हैं कि ड्रामा का ज्ञान का उपयोग करो और कर्म की गति। तो ये कोई भी चीज आए, इसने क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम इतना अच्छा करते थे फिर भी वो ऐसा कर रहा है, नहीं, उसके पास शक्ति नहीं है। हमारे भी कर्म भी है, लेकिन उसके पास भी शक्ति नहीं है कि वो समझ सके कि ये मैं जो कर रहा हूं वो रॉन्ग है। अगर हम अपनी तरफ से अच्छा सोचना शुरू करें, ऑटोमेटिक वो बदल जाएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी खींचकर पुण्य खींचेंगे, नेगेटिव एनर्जी खींचेंगे तो बढ़ेगा, तो समाधान स्वरूप बन जाएंगे। कोई भी सिचुएशन कितनी भी कड़ी है, उसके लिए कभी भी क्या कहते हैं कि उग्र नहीं होंगे, सामने नहीं बोलेंगे फुल स्टॉप। और इस जितना फुल स्टॉप जल्दी लगता, उतनी हमारी अच्छी अवस्था। तो रोज चेक एंड चेंज, क्योंकि हमें 1 सेकंड का पेपर पास करना है, जीवन में अनेक सेकंड आएगी, तो 1 सेकंड का जब प्रॉब्लम आया, फुल स्टॉप लग गया, समझो आप नंबर 1 में आने वाले हैं। कितने समय में फुल स्टॉप लगता है ये चेक करो रोज। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हम इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो कोई कितने भी हमारी खुद की परिस्थिति है या घर में कोई परिस्थिति आई है या कोई आत्मा की कोई परिस्थिति आई है, ऑटोमेटिक समाधान हो जाएगा, परिस्थिति चली जाएगी। परिस्थिति बना पर दूसरों की है, मेरी नहीं, स्वस्थिति मेरी है। अगर हमारी स्वस्थिति कमजोर है तो परिस्थिति हावी हो जाएगी। अगर हमारी स्वस्थिति पावरफुल है तो परिस्थिति कभी भी हमें हैरान नहीं कर सकती, वो कमजोर हो जाएगी, हम बढ़ावा नहीं देंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी जो समय है, हर एक चीज को फुल स्टॉप लगाकर समस्याओं को खत्म करने का समय है, और ऐसी सेवा करने का समय चल रहा है, तो लेने के साथ देने का समय है। बाबा से लेना भी है और सबको देना भी है। तब बाबा कहते हैं कि हम इस स्थिति में पहुंचेंगे, फरिश्ता बनेंगे। और इसके लिए बाबा ने खास कहा कि जैसे बाबा माना परमात्मा अपकारी पर भी उपकार करते हैं, इतना कुछ हमने किया फिर भी बाबा आए, हमें ज्ञान दिया। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जब आपकी अवस्था बनेगी, फरिश्ता रूप बनेगा, तो सभी चीजों से डिटेच हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि उपकारी अपकारी पर भी उपकार करेंगे। अच्छे के साथ तो अच्छा सब कोई करता है, लेकिन जो बुरा करता है उसके लिए अच्छा करना ही सेवा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी बाप समान उपकारी बन, दुनिया की पुकार सुनो। दुनिया वाले को क्या चाहिए, कितना दुख बढ़ रहा है। तो बाबा कहते हैं कि फरिश्ता स्वरूप से माना मन बुद्धि से डिटेच, मीन्स के शरीर से डिटेच होकर मन बुद्धि से उसके पास सकाश दो। दुनिया को जब भी कोई आप देखो, वैसे भी आप योग करेंगे तो ऑटोमेटिक सकाश जाने वाली ही है। तो ये जो बाबा कहते कि ऐसी समय आ गया तो उसके पास पहुंच जाओ,
जो समस्याओं से थकी हुई आत्माएं हैं उसको राहत दो और उसको समाधान करने में मदद करो। स्लोगन में आज आया व्यर्थ से बेपरवाह और मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ में माना हमारे जो सारा दिन व्यर्थ नेगेटिव संकल्प चलते हैं उससे उपराम हो जाओ, बेपरवाह बन जाओ, माना वो नहीं चलाना है। और मर्यादा माना हमारी श्रीमत पुरुषार्थ में बेपरवाही नहीं करो, हम उल्टा कर रहे हैं। आलस्य अलबेलापन जो भी है वो पुरुषार्थ में हो रहा है, लेकिन ये इस पर अटेंशन रखकर उसको चेंज करना है, उस पर हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। ओम शांति। 1 घंटा हो गया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। है किसी का प्रश्न? दीदी आपको मैंने बोला था कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए, तो आपने ये बोला मैं आपको लिखना पड़ेगा बेन। अच्छा ग्रुप में लिखो ठीक तो है। मुझे याद आए सेवा ठीक है, करते ठीक है। समय, क्योंकि मैं कुछ भी अंदर रखती नहीं हूँ, सबको दे देती हूँ वापिस। तो लेकिन जब मैं प्रश्न उत्तर करने बैठती हूँ या सेवा का कुछ रिसर्च करने बैठती हूँ ना, तब मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या क्या आज मुझे करना है। वैसे तो मैंने ऊपर से उसी दिन देखा था कि यूटीआई और ये सिमिलर है। भाइयों को उसका ब्लेडर है ना, जो मैं जानती हूँ, उसका ब्लेडर आधार से 20 सेंटीमीटर दूर है, बीच में प्रोस्टेट है, और हमारा ब्लेडर एकदम नजदीक है 3-4 सेंटीमीटर। इसीलिए ये बैक्टीरिया जो है, ये इकोली नाम का एक बहुत खराब बैक्टीरिया आता है। तो दोनों में कारण तो यूरिक एसिड और खराब एसिड का ही बताया है। तो ये जो है, अगर आप, मैंने यूटीआई की जो वैसे भी जो विधि बताई है ना, कच्चा खाना, बेकिंग सोडा, उससे कंप्लीटली अच्छा हो जाएगा। और फिर भी आप लिख के भेजना और ये शुरू करवा दो। इसके साथ खाना पीना सोना एक्यूरेट बनाएंगे, इतना हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट होगा। इससे हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम मैसेज काम करने का, न्यूरोट्रांसमीटर्स अच्छा काम करेगा, तो जल्दी इफेक्ट होगा। तीनों शरीर को साफ करो, मूड से निकल जाएगा। ठीक है, ये अभी तक मैंने जाना है, लेकिन आप लिख के भेज देना प्रश्न ग्रुप में। मैं डिटेल में एक टॉपिक बनाकर कभी कभी बीच में ले लूंगी, तो सबको काम आएगा। ठीक है, यूटीआई क्या है, ये क्या है, बराबर? ओके। अच्छा दीदी एक प्रश्न है। ये अगर हम सेवा में अगर कोर्स कराते हैं और उसके बाद कोई नहीं आता जो, तो वो फल जमा नहीं हुआ, फिर ये समझे हम? आपका तो फल हो गया, वो आए ना आए वो उसका कर्म। वो 33 करोड़ का तो हुआ, 7 दिन कोर्स किया तो। अच्छा। इवन ना भी हो गए तो भी भक्त आत्मा तो हुई, द्वापर के बाद भी आपके यहाँ आने वाली है। अच्छा। इसीलिए कोई भी सेवा करो उसका फल मिलता ही है। जमा ना जमा ये तो हमारे आत्मा की शक्ति यूज करना और जमा करना, इसके ऊपर है। सेवा तो जमा होनी ही है। कितना आप जमा करते हो, योग करो, पॉजिटिव रहो, ये सारी दिनचर्या मनचर्या सेट करो, ये जमा करना। लेकिन उसके साथ व्यर्थ नेगेटिव कितना चलता है, वो यूज हो जाना, इसको कहते हैं। बाकी सेवा कोई भी करो जमा होता ही है। वैसे तो हमने कितनों को, लाखों को ये सब समझाया, कोर्स भी इतने सारे करवाए। लास्ट टाइम जीजीएफ का कराया था, 700 जना ने कोर्स किया था। तो ये कोर्स कर रहे हैं तो करते हैं, किसी ने किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, किस चलते होंगे, कहाँ चलते होंगे, मुझे तो पता ही नहीं अभी। तो वो उसका कर्म, हमने कराया, हमारा भाग्य में जमा हो गया। ठीक है।
दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। दीदी ओम शांति, मुझे ना मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हेलो, हाँ, एक मिनट। हाँ जी, मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो। हाँ जी, वो एक जो पिछली बार आपसे बात हुई, आपने कहा था कि जैसे डेथ के बाद 13 दिन आत्मा वहाँ घूमती है, एंड एक मेरा ये क्वेश्चन है कि कई लोग जैसे डेथ के बाद आप ऑर्गन्स वगैरह डोनेट कर सकते हो, या कोई लोग शरीर डोनेट कर देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन थी कि जैसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि समझ आत्मा। नहीं आई, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, जैसे मरने के बाद जो आत्मा है, ओ हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, 13 दिन यहाँ पर ही होती है, तो जैसे यहाँ पर ऑर्गन्स वगैरह डोनेट कर सकते हैं ना, तो हम ऑर्गन्स डोनेट कर देते हैं कि आफ्टर डेथ कि आप ऑर्गन्स ले लेना, या कहीं पूरी बॉडी अपनी कर देते हैं, उसके बारे में कंफ्यूजन था कि ऐसा नहीं ये करना अच्छा चाहिए। ही है, दान दे देना, हमारे ऑर्गन्स किसी को काम आए तो इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि ये तो जल ही जाने वाले है ना। अच्छा, मतलब उसके इसलिए इसमें कोई खराबी नहीं। और लेकिन सबसे अच्छा तो वह है, हम क्या करते हैं, जब हमारे ग्रुप में कहाँ भी पता चला कि यहाँ डेथ हुई है, हमारे जी। इंडियन है, तो हम पहले कोर्स रखवाने की प्रयत्न, पहले एक लेक्चर रखवाते हैं, फिर वो लोग को अच्छा लगता है तो फिर शिविर करवा देते हैं, फिर उसको समझ थोड़ी देते हैं, थोड़ा सेवा करवा लेते हैं आत्मा के पीछे का, तो ये सब करवाते हैं। तो इससे क्या है कि उस समय सभी आत्माएं ग्रहण भी अच्छी करती है, इसमें से कई बच्चे निकल आते हैं। और दूसरा, जो आत्मा ने शरीर छोड़ा है वो आत्मा भी सबसे ज्यादा सुनती है, तो दूसरा जन्म में उसको काम भी आता है, क्योंकि जब शरीर नहीं होता है तो वो डिटैच है आत्मा, तो बहुत जल्दी सबकॉन्शियस माइंड उसका खुला है, तो सबसे ज्यादा पुण्य यह है उस आत्मा के लिए भी, और जो है उसका भी है, तो हम ये सब भी करवाते हैं। तो वो उसको इनडायरेक्ट अच्छी रीति पहले फोन करके समझाना पड़ता है, फिर शिविर का नहीं लेकिन एक आध क्लास का रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ फॉरेन में मैं तो खुद कराती हूँ, बहन ना आए तो मैं करा लेती हूँ, क्योंकि बहनें भी कभी कभी ऐसा कहती है टाइम नहीं है तो आप ही करवा लो, तो रोज आना पड़ता है, दूर दूर होता है, तो ऐसा अवेलेबल है तो ठीक है, कर सकते हैं, नहीं तो फिर जितना हो सके इतना बाबा का ज्ञान दे सकते हैं। बाकी ऑर्गन्स दान करना अच्छा ही है। लेकिन और ये सेवा का भी आप कर सकते हैं कि अगर ये आत्मा शरीर छोड़े तो उसके प्रति पीछे ये जब विधि करे, इसके तो अच्छा है कि वो इतना पैसा गरीबों को देवे, खिलाए पिलाए, ऐसा कुछ, तो वो पुण्य बहुत ज्यादा है। हमने तो कितनी जगह पे लोगों ने क्रिया सब नहीं की और ये पैसा दान में दे दिया, और कईयों ने सेंटर पे दिया, और अभी तो हमने भी ग्रुप खोला बच्चों के लिए, भोजन का शुरू किया है, एक शुरू हुआ है, तो बाहर वालों के लिए खास ये रखा है कि किसी को करवाना है, बोलते हैं ना कि बाबा को नहीं मानते हैं, तो हम बाबा को नहीं कहेंगे, बाबा का तो है ही नहीं, ऐसा ही कहना है, भले सेंटर वाला करते हैं। तो ऐसा करके हम श्योर है कि भाई 100% धन हमारा सफल होता है, कोई पाप कर्म नहीं होता, इसीलिए ये खोला, तो उसमें भी आप करवा सकते हैं, वो भी बहुत पुण्य है सबके, हमारे भी होता है और वो लोग का भी होता है। ठीक है, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि एक आत्मा एक शरीर को दूसरा लेती है। हाँ बोलिए। बाबा कहते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरा ले लेती है तुरंत, तो ऐसे वो बाबा मुरली में ऐसे बोलते हैं, और बोलते हैं आत्मा 13 दिन तक एक ही जगह में घर में रहती, तो ये दो क्वेश्चन का थोड़ा कंफ्यूजन है। ये इसमें हमने जहां तक बाबा कभी कभी शॉर्ट में कहते हैं, में भी ऐसा लगता है, बाकी 13 दिन तो रहता है, इसीलिए कि आत्मा सडनली शरीर छोड़ती है, और वो शरीर छोड़ती है तो बहुत सारी चीजें अंदर चलती है, ये रह गया, ये गया, सबके साथ। पहले तो उसको ये भी नहीं लगता कि वो शरीर छोड़ा है, वो ट्राई करती है,
तो जब तक वो सभी चीजों से शांत ना होवे, इसीलिए हम शांति का दान देते हैं, क्योंकि उसको सूक्ष्म शरीर को समेटना होता है आत्मा में, फिर वो जाएगी और फिर उसका सूक्ष्म शरीर अटैच होगा, फिर ऑर्गन्स बनेंगे, वो भी हम करेंगे, हमने बनाया है, सारी ढूंढ रही हूँ सभी चीजें। तो ये जो है वो जब तक तुरंत नहीं जा सकती, क्योंकि आत्मा का स्वरूप में लाना पड़ता है, सारी सूक्ष्म शरीर जो है उसको सूक्ष्म में लेकर कर्म को लेकर जाएगी और फिर शरीर में प्रवेश कर फिर से फैलेगी। तो इसीलिए 13 दिन मेरा रहते का हैं। अर्थ शास्त्रों में जो बताया है कि वो डिटेच, मेरा मेरा सारा दिन चलता रहता है, ये मेरा गया, ये हो गया, चिंतन चलता है ना, फिर वो थक के जब 13 हो जाता है तब वो शरीर निकल के जाता है। इसीलिए 13वां करते हैं। ऐसा मैंने समझा है, बाकी और ये तो बाबा जाने। और उसमें वो जो 13 घड़ा डालते हैं, एक एक ताक तोड़ते हैं, तो बोलते हैं कि आज से इनका ये संबंध खत्म, हाँ, फिर नाभि वो तक जाते काटते हैं। ना, कुछ हाँ पिंड हाँ हाँ, काटते हैं, पिंड आपसे काटते संबंध हैं। अलग। हाँ तो जबरदस्ती भी जाना पड़ता है उसको। हाँ हाँ हाँ, तो इसका एक वो कर्म है। की गति में डिटेल में आएगा, बहुत तो सुंदर। अभी दीदी मैं अगर कुंडली तैयार कर रही हूँ, इसीलिए कुंडलिनी का शुरू करेंगे 10 डायमेंशन का, फिर कर्म की बहुत बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आएगा। वो अभी हमारे नंदोई है ना दीदी, हमारे नंदोई है ना, हमारे नंदोई बाली में पानी में वेव में चले गए, अचानक वेव में पूरे खींचा गए। तो उनका 13वां में सब था ना, तब मैंने देखा तो मुझे बहुत संकल्प चले। फिर मुझे समझ में आया कि नाभि से जब महाराज बोलते हैं ना इसको तोड़ना है, अभी वो हमारे से छूट रहे हैं पिंड। हाँ, इसीलिए पिंडदान 13 दिन में होता है ना। इसीलिए हम समझाते हैं कि भाई उस समय वो तो बेबस है, लेकिन हम आत्माएं तो होश में हैं, तो हमें उस समय दूसरी चीजों को छोड़कर इस पे लगना है, उसको शांत करने में। लेकिन आजकल तो मैंने देखा लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जूस पीते हैं, गीतों रख देते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। शांति तो होती ही नहीं है, लेकिन उसको चाहिए शांति। ठीक है दीदी, अगर 13 दिन से पहले ही सारा क्रियाक्रम खत्म कर दो तो वो भी वो तो बाई फोर्स जाएगी, करना ही नहीं है। हम बीके तो करते ही नहीं है, इवन शाह जैन लोग भी नहीं करते, वो तो ज्ञानी नहीं है, लेकिन वो लोग भी क्रियाक्रम नहीं करते। 13 दिन 3 दिन में सब खत्म हो जाता समझ है, उसकी ब्राह्मणों ने बना दिया है सब कुछ, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, हम अखंड पाठ रखते हैं, करना है क्या डालते हैं, तो वो सारा 5 दिन में ही समेट दिया हमने। हाँ, पर अगर ये करना क्या है, रोज उसके साथ रोज सत्संग रखो, उसको वाइब्रेशंस दो, उसको खाली साफ करने में मदद करो। ऐसा है तो भोजन उसको जो अच्छा लगे वो बनाकर रख दो उसके सामने, ये सब करना है। और दान पुण्य करो, ब्राह्मणों को देने से ज्यादा अच्छा है दान पुण्य। नहीं, हम तो सरदार है ना, हम ब्राह्मण नहीं है। हमने अखंड पाठ रखाया 3 दिन का, तो फिर लोगों को बुला के खाना खिलाया। तो ये मैं पूछ रही हूँ कि वो 5 दिन में ही सारा समेट दिया, जो 13 दिन में समेटना था वो 5 दिन में। आजकल तो दूसरे दिन भी कर देते हैं, क्योंकि सबको, एक बहन थी यहाँ हमारे गांव में, उम्र वाले थे, उसकी अमेरिका की फाइल हो गई थी, डेट भी नक्की हो गई और टिकट भी ले ली थी, और युगल ने 2 दिन पहले शरीर छोड़ दिया, तो भी दूसरे दिन सब क्रिया पता के निकल गई। ऐसा नहीं है, आजकल सब कुछ सगवड़ युग, इजी। शादी में भी ऐसा ही होता है ना, इसीलिए अभी ये सब बातें अज्ञान की है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है बस वो सोचो, ठीक है। ओम शांति। आपने जो शनिवार को कमेंट्री रखी थी ना, हेल्थ कमेंट्री, उसको आपने अलग से रखा है? वहाँ क्या हुआ, मेरा रिकॉर्ड यह तैयार करेगा, लेकिन चालू करने का रह गया था, लेकिन उसमें से वो विनय करेगा, अभी वो बीमार है। मैंने उसको कहा कि कमेंट्री अलग करके टाइटल देके ग्रुप में रख देगा,
हाँ जी दीदी मुझे भी चाहिए वो कमेंट्री, हाँ? हाँ मुझे भी चाहिए वो कमेंट्री। मैं उस दिन हाँ, बाबा वो मिलन में क्या गई थी तो आएगी? मैंने अटेंड भी नहीं, राधो बाबा क्या मिलन बोलिए? में गई ना तो अटेंड भी नहीं किया था आपका क्लास, बाबा मिलन था तो। तो उस इसमें जो कमेंट्री में देखो कैसा ड्रामा, जो काम का था वही रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने तैयार भी रखा था, मैंने सोचा कि मैंने तो ऑलरेडी दबाया है, पर क्लास में लेकिन तो कुछ है हुआ ना ही नहीं दीदी, था। मैंने सुना है सारा रिकॉर्डिंग पूरी क्लास में। रिकॉर्डिंग है, कमेंट्री है यूट्यूब पर, मैंने देखा था यूट्यूब पर यूट्यूब पर। कमेंट्री हाँ है यूट्यूब पूरी पर क्लास में। है, मगर यूट्यूब से करने वाला जो विनय है, जो ये हाँ। सब कर रहा है, सेवा ओके, दे ओके। रहा है, वो बीमार है। वो कोई अच्छा हो जाएगा तो निकालेगा। हाँ ठीक है, ओम ठीक है। शांति। चलो ओम 2 मिनट बाबा को याद करें। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी 7 चक्र में थोड़ा एक दिन बोल दो दीदी। क्या? 7 चक्र को क्लेंजिंग करने के लिए। शांति, मैंने सातों चक्र को बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी